Let's start with today's themes analysis. आज का सबसे पहला टॉपिक है गाजा डिक्लेरेशन inked as Hamas sets hostages free. US President Donald Trump hailed a tremendous day for the Middle East, that is West Asia, as he and the regional leaders signed a declaration on Monday that is meant to cement a ceasefire in Gaza. 20 पॉइंट का ceasefire पूरा एक agreement था जिसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया था टुवर्ड्स एक्सचेंजिंग द हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर्स की इसराइल जो है कुछ प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगा एंड उसके अलावा हॉस्टेजेस जो हैं गाज़ा के पास वो रिलीज़ किए जाएंगे. सो दिस वाज द डील. और उसके अलावा 20 पॉइंट का और डील फॉर्मूला है. दैट इज़ बेसिकली द अग्रीमेंट. सो अराइविंग टू अ हीरोज़ वेलकम अर्लियर इन इसराइल, मिस्टर ट्रम्प सेड, "This is a great day. This is a new beginning." Asked if the 2-year Gaza war was over, he said yes. So this is about the Gaza declaration that has been inked. मतलब फाइनली इस अग्रीमेंट को साइन कर लिया गया है. नेक्स्ट आपका टॉपिक, अब ये इंटरनेशनल रिलेशन से आपका रिलेट करके इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड व्हाट पॉसिबिलिटीज़, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ कैन इंडिया लुक फॉरवर्ड टू. नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 8-year लो ऑफ 1.54%. तो रिटेल इन्फ्लेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म जिसको आपको ध्यान देना होगा. इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिटेल वे में नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. सो रिटेल इन्फ्लेशन फेल टू अ मोर देन 8-year लो ऑफ 1.54% इन September on falling food and fuel prices, official data showed on Monday. This is once again below the Reserve Bank of India's lower comfort bound of 2%. So inflation as measured by the Consumer Price Index, this has been released by Ministry of Statistics and Program Implementation, which was lower in June 2017. मतलब जून 2017 में लोअर था ये इन्फ्लेशन जो कि मेजर किया गया था बाय CPI, दैट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि कंज्यूमर के प्राइसेस को मॉनिटर करता है, उसके इंडेक्स को प्रिपेयर करके मॉनिटर करता है. उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें ये पूरा इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, तो इस पर आप वर्क कर लीजिएगा. और ये रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. PCS में या किसी लोअर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कभी कभी UPSC भी सिंपल क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेता है. तो अगर आपको मालूम नहीं होगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंडर में ये रिलीज़ होता है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. So RBI's lower comfort in July 2025 before rising marginally to 2.1% in August. The food and beverages grouping saw a contraction of 1.4% in September compared with a growth of around 0.05% in August and 8.4% inflation in September last year. Looking ahead, food inflation is likely to stay benign, supported by a favorable base and good monsoon. Rajni Sinha, chief economist at CareEdge Ratings, said this. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीन ट्रांजिशन एक्सेलरेटिंग एट एक्सप्रेस स्पीड. सो बेसिकली ये आर्टिकल जो है दिस इज़ बीन बाय राहुल शर्मा, discusses about India's rapid movement towards clean energy and sustainability. India has become one of the world's fastest growing renewable energy markets with ambitious goals to meet 50% of its energy needs from renewable and achieve net zero emissions by 2070. The country has already installed significant solar and wind capacities, ranking among the top nations for green energy development. Government initiatives such as the National Green Hydrogen Mission. Now this is very important. ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में बारीक तरीके से आप जान लीजिएगा. इस मिशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अलावा जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है. एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, दैट इज़ द PLI, आर ड्राइविंग इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर मॉड्यूल्स एंड बैटरी storage systems. Public and private sectors are collaborating to reduce carbon emissions and modernize infrastructure, including expanding EV charging networks and promoting green financing. So the transition is not without challenges. Ensuring grid stability, scaling storage capacity, and maintaining fiscal discipline are key concerns. However, if managed efficiently and effectively, the shift can generate employment, attract foreign investment, and strengthen India's energy security. So basically there should be an emphasis on green transition and it should also be inclusive. Which green transition hai, it should be inclusive, balancing rapid industrial growth with environmental responsibility. With the right execution, India can position itself as a global leader in sustainable energy while meeting its development and climate goals. Next topic है आपका टेस्टिंग गवर्नेंस. नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रीइंफोर्स ईच अदर. अब ये आर्टिकल जो है दिस इज़ बेसिकली अपॉन इंडियाज़ सवाल कोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसमें 1 गीगावाट की स्कीम है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ये 1 गीगावाट को इन्हांस करने की स्कीम है.
on the Chenab River, and it's linked to national security and ecological responsibility. So, initiated amidst India's suspension of India's Indus Water Treaty, that is IWD, for following the security tensions. The project symbolizes India's strategic assertion but raises concerns over environmental and administrative challenges. Definitely, there would be environmental and administrative challenges also. With rising cost and displacement impacts, it highlights the need for transparent and sustainable planning. So strategically अगर बात की जाए तो basically project जो है it signals India's intent to strengthen control over the western rivers, but unilateral actions risk undermining its credibility in transboundary water governance, especially against Pakistan's legal objections. The article argues that India must balance assertiveness with ecological restraint, ensuring cooperative frameworks, sediment management, and transparent data sharing. Ultimately, Sawalkote's success will depend on whether India integrates national security with environmental stewardship, aligning strategic autonomy and with responsible governance. Next topic है आपका talking to Taliban. India must be wary of terror groups even if they are in power. Afghanistan's acting foreign minister Amir Khan Muttaqi's visit to India, marking a possible reset in India-Taliban relations since the Taliban's 2021 takeover. India's engagement reflects strategic and security interest in stabilizing its western flank and protecting investment in Afghanistan. However, controversies such as excluding women journalists and Taliban's restrictive policies overshadowed the visit. While dialogue with Taliban is vital for regional stability, the article cautions that India must balance pragmatism with principle, avoiding actions that could legitimize or appease the Taliban and damage India's global reputation on human rights and democratic values. Next topic है आपका the unexplained drop in gender ratio following Bihar's SIR. ये आर्टिकल जो है बेसिकली एग्जामिन करता है about the Bihar gender ratio of voters जो कि फेल हुआ after SIR of electoral rolls that was conducted before 2024 general elections. Gender ratio fell from 907 to around 882 females per 1000 males. So gender ratio क्या होता है, क्या definition है इसकी, ये देख लीजिएगा. Despite the revision aiming to remove the migrant voters mostly male, मतलब एम जो था इनका कि मोस्टली मेल माइग्रेंट वोटर्स को हटाने के लिए, बट उसके अलावा भी 882 का रेशियो देखा गया विथ रिस्पेक्ट टू 907 पर 1000 मेल्स. की फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो SIR कंडक्टेड बिटवीन जून 25 टू September 29, 2023. पर्पज़ क्या था? टू अपडेट electoral rolls by removing the names of out migrants, deceased person and duplicate voters. Contrary to expectations, female voter ratio dropped significantly. आउटकम की अगर हम बात करें, contrary to expectations, female ratio has dropped significantly. इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे गोपालगंज में फीमेल वोटर रजिस्ट्रेशन 928 टू 882 फेल हो गया है एंड सिमिलर ट्रेंड्स वर अक्रॉस मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? डेटा इनकन्सिस्टेंसी और मेथडोलॉजिकल इशूज़, जैसे कि रिमूवल ऑफ नेम्स विदाउट जेंडर बैलेंस्ड वेरिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स इन फील्ड वेरिफिकेशन. दूसरा, माइग्रेशन पैटर्न्स मिसरेड. मेल migration was targeted, but women's name may have been deleted disproportionately. Socioeconomic factors भी हो सकते हैं. Women may face higher barriers in re-registration after migration or marriage. Election Commission's role की भी बात की गई है, that there is a need for transparency in voter data and gender disaggregated revision reports. So implications for governance and policy, that there should be gender disparity in electoral participation, which reflects deeper issues in women's political inclusion. इम्पैक्ट ऑन रिप्रेजेंटेशन भी हुआ है, दैट दिस में अगर उस इम्पैक्ट की वजह से दिस हैज़ डिस्टॉर्टेड द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल जेंडर बैलेंस एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिवनेस. स्ट्रेंथनिंग वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम्स यूजिंग आधार लिंकेजेस केयरफुली विदाउट प्राइवेसी सेफगार्ड्स नीड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. एंड डेटा गवर्नेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो दिस हाईलाइट्स द नीड फॉर जेंडर सेंसिटिव ऑडिटिंग इन इलेक्टोरल प्रोसेस. अब यूपीएससी रिलेवेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो जेंडर इशूज़, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ये सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस इन GS पेपर 2, तो इलेक्टोरल रिस्पॉन्स, ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द नीड टू एड्रेस कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़. So basically ये highlight करता है about the persistent violence and discrimination faced by scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes despite constitutional safeguards. NCRB data दिखाता है कि around 57,000 caste related crimes have been committed in 2022, जो कि सिस्टम को कहीं ना कहीं expose करता है about the inequality and failure of justice. The piece criticizes the government's symbolic inclusion of Dalits and Adivasis without meaningful reform. Nothing that the caste hierarchies and impunity remain entrenched. It calls for a multi-pronged
approach, stronger law enforcement, political and social mobilization, education and cultural awareness to combat caste-based oppression and empower marginalized voices. Reaffirming India's commitment to equality and social justice is necessary. So this is somewhere about related to society, जो कि एक टॉपिक आपका जीएस पेपर 1 में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज दिस कैन बी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया इनवाइट्स कार्ने फॉर एआई समिट, बोथ साइड्स अग्री टू रीस्टार्ट ट्रेड टॉक्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक कंटेक्स्ट, तो हम जानते हैं कि इंडिया और कनाडा ने रिसेंटली अग्री किया है टू रिस्टोर बायलैटरल टाइज एंड रीस्टार्ट ट्रेड नेगोशिएशंस फॉलोइंग द टॉक्स बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद. सो की डेवलपमेंट्स क्या हैं कि इंडिया इन्वाइटेड मार्क कार्ने, Canada's PM designate, to attend the AI Impact Summit in February 2026. Both the sides to resume the India-Canada ministerial energy dialogue on renewables and critical minerals. Plans to relaunch the Joint Science and Technology Cooperation Committee. Discussions initiated on small boulder reactors, that is the SMR, and nuclear cooperation. Agreement to encourage collaboration between AI companies and researchers. Now, if we talk about the background, there has been a relation strain between India and Canada since 2023. क्यों हुआ था? खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का जो लीडर था उसके किलिंग को लेकर there was an allegations from the Canada's agencies कि Indian officials have been involved in this killing. So the move marks as a diplomatic reset aiming to enhance cooperation in trade, clean energy, technology and AI, fostering mutual trust and strategic engagement. Then next आपका टॉपिक है number of births declines, डेथ रेट स्लाइटली रिपोर्ट. ये देखिए बहुत समय से ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि बेसिकली द वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दैट इज द CRS रिपोर्ट for 2023 shows that around 86.6 lakh deaths were registered that year, recording a marginal increase from 86.5 lakh. So India has registered around 2.52 crore of births in 2023 and around 2.32 lakh, which is around 2.32 lakh fewer than 2022. यानी कि बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है. और ये जो डेटा है दिस इज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट फॉर द ईयर 2023. ये रिपोर्ट जो है दिस इज़ कंपाइल्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द RGI, एंड रिलीज्ड ऑन मंडे. Stated that around 86.6 लाख डेथ्स वर रजिस्टर्ड इन 2023. तो डेथ रेट जो है वो इंक्रीज देखा गया क्योंकि 2022 में जो डेथ रेट रहा है दैट वाज अराउंड 86.5 लाख 2022 में जो डेथ रेट था. सो ये रिपोर्ट शो करती है दैट देयर वाज नो मेजर स्पाइक इन द डेथ्स इन 2022-23 डिस्पाइट द कोविड-19 डैशबोर्ड मेंटेन्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री शोइंग दैट टोटल नंबर ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड डेथ्स स्टूड एट अराउंड 5,33,665 एज ऑन May 5. सिग्निफिकेंट राइज नहीं देखा गया है in 2021, the second year of COVID-19 lockdown, which recorded an excess of 21 lakh deaths from the year 2020 count. तो कहीं ना कहीं डेथ रेट में डिक्लाइन देखा गया है. देन सेक्स रेशियो की भी बात की गई है. सेक्स रेशियो काउंट, द हाइस्ट सेक्स रेशियो वॉज रिपोर्टेड बाय अरुणाचल प्रदेश एट 1085, फॉलोड बाय नागालैंड एट 1007, गोवा एट अराउंड 973 एंड लद्दाख and Tripura at 972 and Kerala at 967. So the share of institutional births in total registered births is around 74.7% in 2023. However, the report did not include information from Sikkim. Overall registration of births for the year 2023 stood at around 98.4%. So ये statistical sense में आपका demographic sense में important. Next आपका topic है Apex Court Lords UPSC मूव टू रिलीज आंसर कीज आफ्टर द प्रीलिम्स. तो ये कहीं ना कहीं UPSC ने अब एक इनिशिएटिव लिया है कि दे वुड बी लॉन्च ऑफ आंसर कीज आफ्टर एवरी प्रीलिम्स. एक मतलब एक प्रोफेशनल आंसर की रहेगी. इम्प्रूव्ड आंसर की विल बी आफ्टर द कंप्लीट प्रोसीजर, यानी कि जो आपका इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसके बाद इम्प्रूव्ड आंसर की पब्लिश की जाएगी. हालांकि दिस इज़ अ हाफ हार्टेड स्टेप फ्रॉम UPSC, बट स्टिल लेट्स अपलॉड इट कि कुछ तो स्टार्ट हुआ एटलीस्ट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावरिंग अप द ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप. So basically this highlights the growing collaboration between India and Australia to accelerate the transition to renewable energy. Both nations share commitments to achieving net zero emissions and reducing dependence on fossil fuels. India aims to achieve 500 gigawatt of renewable capacity by 2030, while Australia targets around 82% of the clean energy generation in the same period. So the partnership focuses on critical minerals, green hydrogen, solar technology and energy storage, leveraging Australia resource base and India's manufacturing and technological capabilities
Recent dialogues, including the India Australia Clean Energy Forum, have emphasized joint investments, research collaborations, and policy framework to strengthen in energy security and sustainability. So, this cooperation aligns with broader Indo Pacific climatic goals, creating opportunities for trade, innovation, and job creation. The article concludes that deeper engagement between both democracies can help lead global efforts towards a clean, secure, and resilient energy future. Now, this is important with respect to energy partnership and energy criteria. क्योंकि कहीं ना कहीं एक शिफ्ट जो है देर इज़ ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल्सो न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी, तो इस पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में तो बहुत आ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ इनोवेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ. सो ये जो आर्टिकल है बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दैट वाज इन awarded to Philip Agin, Peter Howitt, and Ufuk Exeget for their work on understanding how innovation influences long-term economic growth. So their research builds on Joseph Schumpeter's creative destruction theory, which explains that technological process drives productivity by replacing outdated industries with the new ones, efficient ones with the new and efficient ones. So the laureates models showed how research and development, investment, human capital, and competitive markets stimulate innovation and productivity growth, while monopolies and inequality can hinder it. Their findings underscore the need for policy frameworks that support education, entrepreneurship, and equitable access innovation. For developing economies like India, fostering innovation ecosystems, protecting intellectual properties, and linking research to industry are vital for achieving sustainable ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे आ सकता है एक्सप्लेन हाउ इनोवेशन कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये आपसे पूछा जा सकता है. आप इस पर थोड़ा वर्क कर लीजिएगा और इनके मॉडल को पढ़ लीजिएगा. डिस्कस दूसरा ऐसे आ सकता है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तीसरा ऐसे आ सकता है हाउ कैन इंडिया स्ट्रेंथन इट्स इनोवेशन इकोसिस्टम टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट. चौथा ऐसे आ सकता है evaluate the role of research and development in achieving sustainable growth. Next topic है आपका how does Gaganyaaan's vital crew escape the system work. So basically ये explain करता है about the crew escape system in ensuring astronaut safety during India's Gaganyaan human space flight mission. The CES is a specially designed emergency mechanism that allows astronauts to eject safely from the spacecraft in case of launch failure or malfunctioning. Developed by ISRO, the system uses quick-acting solid motors that separate the crew model from the launch vehicle within milliseconds, carrying it to a safer distance before deploying the parachutes for a controlled descent. So there are different modes of escaping depending on the flight stage, from pad abort on the ground to in-flight aborts during the ascent. The recent TV-D1 test successfully demonstrated the system's reliability. The milestone brings closer to its goal of sending humans into the space, emphasizing safety. Indigenous technology and engineering precision crucial for future manned missions. So this is important with respect to space science and technology. तो स्पेस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू TV-D1 टेस्ट, आप ये पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है. प्रीलिम्स एस्पेक्ट में पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है. तो डेफिनेटली इट इज़ अ स्पेस टर्म, इट इज़ एन इजेक्शन टेक्निक, इट इज़ अ क्रू एस्केप सिस्टम. ठीक है, तो ये इस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.